वेलकम टू साइबोर्ग अड्डा। हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में न्यूट्रिशन को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन का बेसिस पर पढ़ा था कि एनर्जी के बेसिस पर न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर न्यूट्रिशन। हम लोग जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन अलग होगा। ये न्यूट्रिशन हम लोग जो बात करेंगे वह कार्बन सोर्स पर होगा कि न्यूट्रिशन के जो मोड है तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्सेज इज टू टाइप, फर्स्ट एंड सेकेंड। दो तरह की बात हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया था एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। हमने कहा था कि बायोलॉजी समझ करके ही पढ़ना है। बायोलॉजी समझ कर पढ़ने से क्या होता है कि याद रहेगा, भूलने के चांसेस कम रहते हैं, और रटने से बायोलॉजी कभी भी हार्ड लगेगा। बायोलॉजी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब ये जो इनऑर्गेनिक है तो इसमें आपको ध्यान आ रहा होगा CO2, वाटर, आयरन, जिंक हम लोगों ने बात किया था। और ऑर्गेनिक जो इससे बना हुआ होता है, जैसे हम लोग जो इसको यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस, सीरियल्स etc। तो ये जो इनऑर्गेनिक है तो एक्चुअल अब क्या है कि ये इनऑर्गेनिक चेंज होता है ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक चेंज इनटू ऑर्गेनिक। तो अब यहाँ पर समझने की ये बात है कि चूँकि हम लोग जो भी एनिमल होगा, जो हायर, जो मल्टीसेलुलर जो एनिमल होता है, वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करता है, ना कि इनऑर्गेनिक को। तो होगा क्या कि इस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज होना पड़ेगा। यदि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में चेंज नहीं होगा तो फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो डिपेंड एनिमल है उनके फूड का कोई सोर्स नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक है, तो अब यहाँ पर एक टर्म समझने की ज़रूरत ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस जीव में, जिस ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी है जो कि इनऑर्गेनिक को चेंज कर दे ऑर्गेनिक में, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक ले लेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और ये जो इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा, इसमें आ जाएगा हेटेरोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, जो सेल्फ नरिशमेंट करे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, और ट्रॉफ मतलब फिर वही नरिशमेंट, यानी कि जो अदर पे डिपेंड हो। यानी कि लिख सकते हैं इट इज डिपेंड अपॉन अदर। यानी कि ये खुद में, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है ये खुद में अपना भोजन बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो अपने में सलाहियत नहीं रखता है। तो होता क्या है कि ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड कर जाता है। जैसे हम लोग जो प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स जो है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैपेसिटी हो इनऑर्गेनिक से अपना फूड मटेरियल तैयार कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये हो गया जो इस पर डिपेंड हो, उसको हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बात आ गई होगी समझ में। तो अब हम यहाँ पर ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, अब इसको हम लोग अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? द ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू मेक their food with the help of inorganic material। yes, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जिसमें ये कैपेसिटी, क्षमता होगी कि अपना भोजन खुद बना ले, उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो इसलिए ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में यहाँ पर प्लांट आता है, राइट।
तो ये अब प्लांट में ये क्षमता है कि वह इनऑर्गेनिक CO2 वाटर, जो कि CO2 इन्वायरमेंट से मिल जाता है उसको, और वाटर कहाँ से मिल जाता है, थ्रू द रूट, और सनलाइट के प्रेजेंट में होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, बात करेंगे उस पर हम लोग। तो ये प्लांट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स का। लेकिन क्या ऑटोट्रॉप्स सभी प्लांट होंगे? प्लांट यानी कि प्लांट में भी ग्रीन एंड प्लांट में भी नॉन ग्रीन। तो याद रखिए कि नॉन ग्रीन प्लांट आर नॉट हैव कंसीडर एज ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि जो नन प्लांट है और जो ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट में जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करना है, उसके रेडिएशन को, तो वो जो कैप्चर करेगा तो उसके लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है। चूंकि आपको मालूम है कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन का कलर का भी पिगमेंट है, तो वो इसलिए प्लांट ग्रीन भी होता है, उसके लीव्स। तो होता क्या है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट है तो उसमें जो क्लोरोफिल है वो नहीं होता है, तो इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट को हम लोग कंसिडर जो करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में नहीं करते हैं। लेकिन तो ऑटोट्रॉप्स मेनली किसको बोलेंगे? यहाँ पे ये बात समझने की है कि ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, etc। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। राइट डाउन इट। इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो अब ये जो ऑटोट्रॉप्स है, फिर हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे, अभी इसी की बात करेंगे। जो ये ऑटोट्रॉप्स है, अब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑटोट्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स, हम लोगों ने शुरू में जो न्यूट्रिशन का चार्ट बनाया था वहां पर आप देखेंगे हमने वहां टिक भी किया था कि ऑटोट्रॉप्स में 2 आ रहा है, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स आ रहा है और एक केमो ऑटोट्रॉप्स आ रहा है। फोटो ऑटोट्रॉप्स आएगा जिसमें जो है उसका सोर्स जो होगा वो लाइट होगा, लेकिन केमो ऑटोट्रॉप्स होगा जिसमें उसका सोर्स केमिकल से होगा। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना ऑटोट्रॉप्स का फंक्शन शो करे, किसके द्वारा, किसके थ्रू? फोटो यानी कि लाइट के। लेकिन ऐसा ऑटोट्रॉप है तो ऑटोट्रॉप्स, बट दे आर नॉट यूज द लाइट, दे यूज द केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल मटेरियल्स। तो इसका मतलब, तो ऑटोट्रॉप्स कहते ही ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बना ले। तो जो अपना भोजन बना ले तो उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। तो अपना भोजन हो सकता है वो लाइट से बनाए, या अपना भोजन हो सकता है वो केमिकल से बनाए। यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट। यानी कि ऑटोट्रॉप्स को आप ये भी बोल सकते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ये दूसरे पे नहीं होता है। इसी वजह से इस ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स हुआ, यानी कि जो इसमें मैक्सिमम जो एग्जांपल में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम इसमें प्लांट्स आ जाएगा या सम बैक्टीरिया भी आता है। अब केमो ऑटोट्रॉप्स में आ जाए, केमो ऑटोट्रॉप्स में, तो केमो ऑटोट्रॉप्स में जो ऑटोट्रॉप्स मोड तो हुआ, ये न्यूट्रिशन का मोड है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स मोड। हम लोगों ने चार्ट में बात किया था कि कैसे मोड जो है डिराइव्ड होता है। पिछले वीडियो पे मेरा देख सकते हैं, साइबर गड्ढा को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा, उसको देखिए। और अगर कंटिन्यू आप देखते हैं तो बहुत ईजी और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने जो पिछले क्लास में जो एक चार्ट बताया था कि न्यूट्रिशन का मोड कैसे ड्राइव्ड होता है, वहाँ पर आप उस चार्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। अब केमो ऑटोट्रॉप्स है तो ऑटोट्रॉप्स, लेकिन केमिकल से है, यानी कि ये इसका सेल्फ डिपेंडेंट केमिकल पर है। तो इसमें एग्जांपल में जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन जो, अब हम लोग थोड़ा और इस पे बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन क्या हुआ कि इनटेक ऑफ फूड है, अब उसका मीडियम क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई अपना भोजन बनाने में खुद सक्षम है, कोई दूसरे पे डिपेंड होता है। हम लोग क्या हैं, हम लोग या स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन द गार्जियन।
तो सो क्लियरली इज हेटरोट्रॉप्स नॉट ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो अलग बात है। तो ये जो हेटरोट्रॉप्स है और ऑटोट्रॉप्स, यानी कि भोजन बनाने, तो कुछ में अपनी क्षमता है, वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट में ये गुण है कि वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अवेलेबल है कि वो अपना फूड खुद बना लेता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में CO2, वाटर, अब उसके हेल्प के लिए क्लोरोफिल, हेल्प के लिए सनलाइट, तो ये सब अवेलेबल है, लेकिन बट बनाता तो खुद है। लेकिन यहाँ हेटरोट्रॉप्स क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड है। डॉग, टाइगर, एनिमल, हम आप सब क्या है, यानी कि उसको हम लोग एक, जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, तो साग सब्जी यानी कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, तो इसलिए ये हेटरोट्रॉप्स हो गया। तो इसलिए इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात आ रही होगी समझ में, अभी कोई खास नहीं है। इसके बाद हम लोग जो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वो सब पार्ट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी, तो उस पर भी बात होगा, कंटिन्यू हम लोग बात करेंगे क्लास में। तो ये था ऑटोट्रॉप्स। अब बात करते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप्स। तो अब तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि हेटरोट्रॉप्स जो है, जो डिपेंड करता है दूसरे पर, तो ये क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड करता है तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक सैप्रोफिटिक, एक हो जाएगा पारासिटिक, और तीसरा हो जाएगा होलोजोइक। यानी कि ये जो हमारा हेटरोट्रॉप्स है, तो हेटरोट्रॉप्स अब 3 पार्ट में हो जाएगा, सैप्रोफिटिक, पारासिटिक एंड होलोजोइक। ये जो अब सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि ये जो अपना भोजन है वह बाहर ही अपना पचा लेता है और उसको इस लायक बना लेता है कि वो उसको फिर अब कंज्यूम करता है। इसलिए सैप्रोफिटिक को हम लोग स्कैवेंजर भी बोलते हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर। क्यों बोलते हैं स्कैवेंजर? स्कैवेंजर का समझिए, स्कैवेंजर का मतलब साफ सफाई। जो हमारा पत्ता बाहर है डस्टबिन में फेंकते हैं हम लोग, खाना दाना या कुछ भी ऐसा चीज़ जो हम लोग घर से बाहर, या तो क्या है वो कैसे मतलब इंड होता है उसका, तो उस पर हमारा बैक्टीरिया या स्मॉल जो लिविंग थिंग्स है वो उस पर आता है, उसको तोड़ता है छोटे छोटे रूप में, फिर वो एक उसका भोजन का माध्यम है। वो इस तरीके से करता क्या है कि वो उसको खा जाता है। तो यानी कि एक तरह से कहिए कि हमारे इन्वायरमेंट से उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, ख़त्म कर दिया, तो एक सफाई हुई, सफाई अभियान मोदी जी। तो इसलिए स्कैवेंजर, सही बात है, सफाई ज़रूरी भी है हम लोगों को, और हम लोगों को सफाई अभियान जारी भी रखना चाहिए अपने घर में रहने के लिए, या पढ़ाई में हो, या स्कूल हो, या कोचिंग हो, ट्यूशन हो, खुद में हो, ये ज़रूरी चीज़ भी अपने। और मैं एक अपील भी करूँगा, ये जो सफाई सॉरी, तो ये जो सफाई अभियान है ये बहुत ज़रूरी भी है। अपने इन्वायरमेंट, अपने घर के आसपास, जिससे मलेरिया और भी बहुत तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े नहीं आते, उससे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सैप्रोफिटिक। अब है पारासिटिक। पारासिटिक का मतलब क्या हुआ? जो डिपेंड हो दूसरे पे, डिपेंड हो अदर पे, दूसरे पे। तो अब ये दूसरे पे डिपेंड होगा, तो ये अब 2 तरह से डिपेंड हो सकता है। आप खुद सोचिए कि पारासिटिक है तो क्या 2 तरह से नहीं हो सकता है? इजीली है कि एक हो सकता है अंदर, एक हो सकता है बाहर। कहते हैं ना 2 दोस्त है, एक दोस्त है जो बाहर से हेल्प करता है, एक दोस्त होता है जो अंदर से हेल्प करता है। तो पारासिटिक जो होता है वो 2 तरह का होता है, इंडो पारासाइट और एक एक्टो पारासाइट। तो हियर वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, एक्टो पारासाइट और इंडो पारासाइट, राइट। तो यानी कि एक्टो और इंडो, इंडो मतलब जो अंदर, जैसे अंदर में हमारा है जो हमारा पारासाइट होता है जो हमको नुकसान भी कर सकता है, और जो एक्टो जो ऊपर है, लीच है, जू होता है, ये सब क्या है हमारा जो है बेड बग हुआ, ये सब हमारा क्या होगा? एक्टो पारासाइट जो एक्टो, हाँ, बाहर से। और जो इंडो पारासाइट है वो जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो उसको हम लोग इंडो पारासाइट बोलते हैं। यानी कि जैसे कि इसमें आप एक्टो में बाहर में तो मॉस्किटो भी आ जाएगा, और इंडो पारासाइट में आप क्या ले सकते हैं? जैसे ट्राइपेनोसोमा, ये सब क्या है, या टैपवर्म, ये सब हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है।
तो ये पैरासाइट हो गया। अब होलोजोइक हो गया। होलोजोइक में क्या है, अच्छा राइट डाउन इट एंड, या आपको ऐसा लगता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको डील करते हैं। इतनी बात आ गई होगी समझ में, हम इसको रब कर रहे हैं और एक बार फिर हम बोलेंगे कि साइबोर्ग अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये एक गार्जियन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक बड़े भाई भी, एक दोस्त भी, एक दूसरे को बताएं। इससे क्या होगा कि इस पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी या लिटरेचर भी होगा, इसमें मनोरंजन भी मिलेगा, बट मनोरंजन होगा जो अच्छे लिटरेचर होंगे उसके, पोएम, कविता, गज़ल और कुछ सीखने वाली बात होगी। तो साइबोर्ग अड्डा को एक पेरेंट्स को भी, एक दोस्त को भी, एक बड़े भाई को भी, एक छोटे भाई को भी, या कोई भी आपका शुभचिंतक हो, अगर वो जानता है तो आपको बताया कि साइबोर्ग अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ये आपको क्लास देगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन 12th 11th सब 9th बता ही चुके हैं हम बार बार, फिर भी रिपीट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारा ये चैनल है साइबोर्ग अड्डा। आज भी गर्मी कम है बट पसीना है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वह आगे बात करेंगे इसको और रब करना होगा ना। तो सैप्रोफिटिक में हमने क्या बात किया कि ये स्कैवेंजर है, तो ये डाइजेस्ट करता है जो फूड को। तो आप ये टर्म भी लिख सकते हैं, इट डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड ऑफ बॉडी। आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये बॉडी के बाहर ही करता है। लेकिन जो होलोजोइक है, होलोजोइक ये डाइजेस्ट इनसाइड करता है। इट डाइजेस्ट फूड इनसाइड देयर बॉडी। इसलिए अब हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वी हैव ऑल्सो डिवाइड होलोजोइक इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो हर आदमी जानते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब यहीं से डिराइव हो रहा है। हम लोग 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड, तो ये क्या है, यहीं से आ रहा है, होलोजोइक से आ रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो ये कार्निवोर्स पता ही है कि ये फ्लैश ईटर होता है, मीट खाने वाला। हर्बीवोरस प्लांट और शाकाहारी, और ओमनिवोर्स जो दोनों होता है, हम लोग ओमनिवोर्स हैं, दोनों यूज करते हैं, मीट एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। प्लांट्स के बदला यहाँ पर आप वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं कि वेजिटेबल भी यूज करता है, वही सेम बात है। तो अब इसमें जो है, अब होलोजोइक, तो इसमें एग्जाम्पल अभी तो ईजी है, हम लोग पढ़े हुए हैं। सैप्रोफिटिक में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में मशरूम। तो ये न्यूट्रिशन का मोड था कि हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड होता है और ऑटोट्रॉफिक जो सेल्फ करता है। और इस तरह हम लोगों ने न्यूट्रिशन को बांट दिया। अब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक समाप्त हो रहा है। अब हम लोग आगे जो है, जो टॉपिक होगा उसकी बात करेंगे। और आई होप सो यू एंजॉय दिस क्लास एंड एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर साइबोर्ग अड्डा। थैंक यू।